देन व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ मैच कर रही हैं। नाउ गाइज मैं अपना रिज्यूमे दिखा के आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। नाउ प्लीज़ गाइज, गाइस आज मैं आपके साथ एक और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये है एक इमिग्रेशन जॉब फेयर के ऊपर जो कि वेरी नेक्स्ट मंथ फरवरी 2024 को ही होने वाला है। पिछले साल मैंने आपको दो इमिग्रेशन जॉब फेयर्स के बारे में बताया था। पहला तो न्यू ब्रुंसविक और दूसरा न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, जिसका इमिग्रेशन जॉब फेयर अभी 24 जनवरी को होके हटा है। द वेरी नेक्स्ट इमिग्रेशन जॉब फेयर जो करा रहे हैं वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, जो कि हमारा वेरी नेक्स्ट मंथ फरवरी 2024 को होने वाला है। अब चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या कहीं से भी है क्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस जॉब फेयर। चलिए जल्द से इस जॉब फेयर के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। दूसरा, इस इमिग्रेशन जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए, ऑब्वियसली अ कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे, जो कि आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी आइल्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको स्क्रीन पे ही ले जाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसमें रजिस्टर करना है और ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स है जो आपको इस फॉर्म में मेंशन करनी है। सो गाइज दिस इज द साइन अप फॉर्म टू पार्टिसिपेट फॉर दिस जॉब फेयर। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है प्लीज रजिस्टर एंड प्रोवाइड योर रिज्यूमे CV टू बी कंसिडर्ड बाय एम्प्लॉयज दैट आर हायरिंग इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो रिज्यूमे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू अपलोड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट द फील्ड ऑफ वर्क यू वुड लाइक टू कंसिडर फॉर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और स्किल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं हेल्थ केयर, ट्रेड्स एंड कंस्ट्रक्शन, IT, हॉस्पिटैलिटी, ट्रकिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को आप चूज़ करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर में हम रजिस्टर्ड नर्स को क्लिक कर लेते हैं। देन प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स भर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ID भर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना रिज्यूमे को अपलोड कर लेता हूँ। अभी आई एम नॉट अ नर्स, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको कि कैसे इसको करना है। जैसे मैंने इसको कर लिया, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी, सेव एंड नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग जनरल क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो हम यहाँ पे अपना इंडिया भर लेते हैं, इंडिया। देन व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, करंटली लिविंग इन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, UAE, कनाडा, अदर्स। तो हम अदर्स को क्लिक करेंगे। फिर आएगा आपका प्लीज़ स्पेसिफाई योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे हम इंडिया लिख देंगे दोबारा, ठीक है जी। फिर आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। येस, आई एम विलिंग टू रीलोकेट। डू यू हैव एनी एक्टिव इमिग्रेशन एप्लीकेशन विद द प्रोविंशियल टेरिटरी रीजनल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स अदर दैन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर आपने अपार्ट फ्रॉम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अलावा अगर किसी और PNP प्रोग्राम्स के लिए आपकी इमिग्रेशन प्रोफाइल एक्टिव है, एप्लीकेशन एप्लिक है, तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, अदरवाइज़ नो। तो मेरी कोई एप्लीकेबल नहीं है तो मैं उसको नो कर दूंगा। अब इसमें एक्सप्रेस एंट्री के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में है देन उस केस में कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी प्रोफाइल किसी प्रोविंशियल और कोई प्रोविंस में है, कोई और टेरिटरी प्रोग्राम्स में है या कोई और रीजनल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में है, देन आपको येस क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री में भी प्रोफाइल है आप तब भी इसको नो कर सकते हैं। आर यू बिटवीन द एज 18 to 59, देन आई विल क्लिक येस। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आर यू एबल टू परफॉर्म वर्क टास्क इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नो, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। अब बेसिकली ये आपकी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, ग्रेट, फैंटास्टिक, तो उसमें जो बैंड्स आए थे उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आई सजेस्ट अगर आपके 8777 हैं तो उस केस में आप एक्सपर्ट चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके 6 इन ऑल मॉड्यूल्स हैं उस केस में आप इंटरमीडिएट को चूज़ कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे एक्सपर्ट को चूज़ करूँगा। सो डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश लेवल का क्या है। अगर आपने अभी तक आइल्स नहीं दिया बट एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा आपकी इंग्लिश बेसिक लेवल की है या नहीं है आपकी बिल्कुल भी इंग्लिश, उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच प्रोफिशिएंसी, आर यू एबल टू परफॉर्म वर्क टास्क इन फ्रेंच? नो। देन आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फुल टाइम इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड? आई विल से येस। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर? सो से फॉर एन एग्जाम्पल मैं 5+ ईयर्स कर देता हूँ। वैसे तो मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इसमें नर्सिंग में, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फॉर्म दिखा रहा हूँ। इट इज़ नॉट फॉर मी। तो यहाँ पे आपको अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप 1 ईयर मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने 1 ईयर मेंशन किया। व्हाट इज़ योर करंट पोजीशन? तो अभी आप जो पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। एंड व्हाट आर योर प्रीवियस पोजीशंस हेल्ड? और इससे अलावा और आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको समझ लीजिए 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको अगर करंट कंपनी में 2 साल हुआ है तो यहाँ पे आप करंट पोजीशन में वो कंपनी में जो पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं वो मेंशन कर लीजिए, और उसके पीछे जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। व्हाट आर योर प्रीवियस पोजीशंस हेल्ड? उसके अलावा यहाँ पे हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, हाई स्कूल? यू विल से येस। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट एजुकेशन? तो मेरी बैचलर्स है तो आई वुड चूज़, मेरी तो वैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बट इसमें PGDW का ऑप्शन नहीं आ रहा, देन आई चूज़ बैचलर्स। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस रिक्रूटमेंट मिशन? तो आपको जहाँ से पता चला आप वहाँ भर सकते हैं। सो आई वुड चूज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली। इफ़ सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू विल यू बी एबल टू अटेंड इन पर्सन इन दुबई इन February 2024? तो अगर तो यहाँ पे अगर तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, आपको तभी दुबई जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपको कॉल नहीं आता है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आई वुड से येस, दुबई जाना इतना मुश्किल नहीं है, हफ्ते में वीज़ा लग जाता है। एंड प्रॉब्ली योर टिकट आने जाने की कॉस्ट 15-16 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। एंड इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, और आपको अगर बुलाया जाएगा दुबई में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके, कुछ सोच समझ के ही बुलाया जाएगा, ऐसे नहीं बुलाया जाएगा। सो आई वुड डेफिनेटली गो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती तो। एनीवे सो इसको आप भर के सेव एंड नेक्स्ट कर दें। So that's how. So thank you for completing your registration. Your profile has been retained and if the employer is interested, they may reach out to you directly. अब गाइज आप जब ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के रिक्रूटमेंट इवेंट्स पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट February 2024, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मिशन हेल्थ केयर, और लोकेशन है आपकी दुबई। बट ये जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मिशन हेल्थ केयर है ना, यहाँ पे आउटसाइड ही बस हेल्थ केयर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप साइन अप के लिए क्लिक करते हैं ना, तो इस टाइम पे देखिए आपको ये सारी ऑक्यूपेशंस में ऑप्शंस है अप्लाई करने के। हेल्थ केयर, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, ट्रकिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। सो इसलिए आप इनमें से किसी भी ऑक्यूपेशन में आपका एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ गो हैड एंड फिल अप दिस फॉर्म एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब फेयर। तो आपको इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, तो आप कभी भी उनको ईमेल कर सकते हैं immigrate@gov.pe.ca पे। अब जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अब जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है रिज्यूमे। रिज्यूमे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, मेक श्योर करिए आप इसको फॉलो करें और इनमें कोई गलती मत करिएगा। पहला तो ये कि आपका रिज्यूमे मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा मेक श्योर करिए, एग्जाम्पल आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर नर्सिंग का आपका एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना का भी एक्सपीरियंस है, आप कनाडा के नर्सिंग के नोक कोड्स में जा सकते हैं। वहां पे आप चेक करिए कि आपकी जो प्रोफाइल है किस नोक कोड से मैच कर रही है। जैसे मैंने फॉर्म भरा था नर्सिंग का, तो यहाँ पे जैसे हमने नर्स का नोक कोड हम देख रहे हैं क्या है। अब यहाँ पे नर्स का नोक कोड जो इन्होंने मेंशन किया है, रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स 3012, तो आप किसी भी नॉक कोड को ले सकते हैं। नॉक कोड फॉर लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज इज 3233। तो समझ लीजिए हमने 3012 को ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आप पहले देखिए आपका क्या नॉक कोड है और उस हिसाब से आप ये प्रैक्टिस कीजिए जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने समझ लीजिए नर्स के नॉक कोड पे चले गए। अब ये जो नॉक कोड है ये 2011 का है, तो हम 2021 का देखेंगे बिकॉज ये एक नए नॉक टियर कोड्स आए थे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 31301 साइकेट्रिक नर्स का। तो हम इसी के डिटेल्स में चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे 31301 रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड
साइकेट्रिक नर्सेस, तो आपका जो नर्स का प्रोफेशन है या आप किसी भी प्रोफेशन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है कि आपको किस किस टाइप की पोजीशन मिल सकती है या किस किस टाइप की आपकी ऑलरेडी डेजिग्नेशन है, क्लिनिकल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, इमरजेंसी केयर नर्स वगैरह वगैरह। तो जब आप नीचे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेन ड्यूटीज़ के बारे में लिखा है, दिस ग्रुप परफॉर्म सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़। नाउ मैं ये आपको स्पेसिफिकली क्यों दिखा रहा हूँ, समझ लीजिए इन ड्यूटीज़ में से आपने कोई ड्यूटी की है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो आपने मेंशन की है वो अपने हिसाब से मेंशन की है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ मैच कर रही हैं तो आप उसकी जगह इनको मेंशन कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली इफ़ यू हैव डन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यू हैव टेकन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली हैं तो उसको मेंशन मत करिएगा। ओनली एंड ओनली अगर वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपकी वो जॉब थी करने की, तो आप इस लैंग्वेज को भी वहाँ से यहाँ से लेके वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिक्रूटर है जो आपको हायर करेगा, जो एम्प्लॉयर है, उसको लगेगा कि हाँ आपने इस टाइप का काम किया हुआ है। कभी कभी जो आपने लैंग्वेज में जो मेंशन किया होता है ना, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, बट इससे वो उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी एंड दिस विल हेल्प यू। देखिए आपकी मर्जी, आपको ये करना है आप करें, बट मेरा यही रहेगा कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प करेगा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में मैच करेगा। बिकॉज वो कहते हैं ना कि कीवर्ड्स मैच करना बहुत ज़रूरी है, तो समझ लीजिए ये आपके कीवर्ड्स हैं। सो ये आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था। तो इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के बारे में बताया कि किस टाइप का इनकी जॉब रहती है, रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स के बारे में लिखा है, नर्सिंग रिसर्चेज एंड कंसल्टेंट। तो ऐसे आप अपने प्रोफेशन को ढूंढिए और वहाँ का नॉक कोड सबसे पहले ढूंढिए, और यहाँ पे ये वेबसाइट है www.23.statcan.gc.ca। यहाँ पे हर एक प्रोफेशन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की होती हैं। तो आप इस हिसाब से अगर आपने वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं अपने करियर में, तो आप यहाँ से भी वो लैंग्वेज को अडॉप्ट करके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर करिए जो आपका रिज्यूमे है वो मैक्सिमम 1 या 2 फॉन्ट्स में हो, इससे ज़्यादा फॉन्ट्स ना हो। तीसरी बात, आपका रिज्यूमे कलरफुल नहीं होना चाहिए, सिंपल ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में होना चाहिए। नाउ गाइज मैं अपना रिज्यूमे दिखा के आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। नाउ प्लीज़ गाइज, दिस इज़ नॉट माय लेटेस्ट रिज्यूमे। ये मेरा रिज्यूमे 2023 मई जून का बनाया हुआ है। इसमें काफ़ी कुछ अपडेट करना है। नाउ जब मैंने नाम, आप देखिए मेरा कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रिज्यूमे में, तो ऐसे ही आपको बड़ा सा बड़ा नाम लिखना है। एक इट शुड स्टैंड आउट फ्रॉम फार कि जिनका रिज्यूमे है उनका क्या नाम है। उसके नीचे अगर आप देख पाएंगे मैंने थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई हैं, लाइक आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, देन आई हैव एन ओपन वर्क वीज़ा होल्डर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कनाडा वगैरह वगैरह। इस हिसाब से आप अपनी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इन 2 लाइन्स, वो आप अपने नाम के साथ नीचे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपका नर्सिंग है तो नर्सिंग रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आपका मार्केटिंग में प्रोफेशन है तो उस रिलेटेड आप नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखिए कॉन्टैक्ट में मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखी हुई है। नाउ गाइस प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे अपने क्वेरीज मत भेजना। दिस इज़ माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, दिस इज़ ओनली फॉर द कॉर्पोरेट्स। सो आई वुड हाईली, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप इस ईमेल आईडी पे प्लीज़ अपनी क्वेरीज मत भेजना। उसके नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ था, फिर मैंने नीचे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन कर दी, और फिर उसके नीचे मैंने अपना यूट्यूब चैनल मेंशन कर दिया। दैट्स इट। आपको यही चार चीज़ें कॉन्टैक्ट में लिखनी है। आपको कोई स्ट्रीट एड्रेस, अपना हाउस नंबर, ये वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट के नीचे आप देखेंगे तो एजुकेशन डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, कौन से सन में की है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। और एजुकेशन के नीचे अगर आप देख पाएंगे तो मैंने स्किल्स लिखे हैं। दीज आर मोस्टली माय सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स बोथ मेंशन। एंड देन उसके नीचे मैंने थोड़े अपने इंटरेस्ट मेंशन किए हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट डू आई हैव। राइट हैंड साइड पे आप ऊपर आएंगे तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपका जो करंट डेजिग्नेशन है और उसके बाद कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड या दिस इज़ हाउ इट इज़। सो इट गोज़ एज सिंपल एज दैट। और देखिए मेरे को ओवर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट मैंने अपना जो रिज्यूमे बनाया देखिए सिर्फ 2 पेजेस में बनाया। ये देखिए, दैट्स इट, दैट इज़ इट। So even I, with having 20 years plus experience, have created a resume in only 2 pages. So you can understand कि how important it is. And apart from that, अगर आप देख पाएंगे मैंने कुछ फ्लैशी नहीं किया, कुछ आपको डिज़ाइनर नहीं दिख रहा, कुछ आपको कलरफुल नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहे। वो सिर्फ मैंने अपना नंबर हटाया और लिंक्डइन का प्रोफाइल वो छुपाया, इसलिए आपको ब्लू दिख रहा है। अदरवाइज कोई कलरफुल नहीं है, सिंपल ब्लैक एंड ओनली 2 fonts दैट आई हैव यूज्ड। मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा है। तो इस तरह आप अपना रिज्यूमे को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड इट टू प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और एनी अदर प्रोग्राम और जॉब यू वांट टू अप्लाई फॉर। यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ रिज्यूमे, बट
प्लीज़ ये सिर्फ मैंने अपने स्टाइल का रिज्यूमे बनाया है, आई डू नॉट रिकमेंड दिस। आप कहेंगे कि सर आपने बोला इसलिए हमने ऐसे बना दिया, प्लीज़ गाइज दिस इज जस्ट मैंने जिस तरह बनाया था लास्ट ईयर वो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिखा दिया। इफ़ यू वांट टू टेक एनी आइडियाज आउट ऑफ इट यू मोस्ट वेलकम, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। अगर आप सीरियस है टुवर्ड्स मूविंग टू कनाडा तो 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको करा के रख लेना चाहिए। पहला तो आपकी ECA है, दैट इज एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, और दूसरी है आपके आइल्स आप करा के रख लीजिए। आपके पास एक स्कोर होना चाहिए, आगे आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने हैं तो आइल्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो दीज आर द 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपको करा के रख ही लेने चाहिए अपने पास। Well guys, that would be all. Thank you so much for watching this video. I hope you loved it. और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। Well again, thank you so much and I'll see you in the very next video. Good night, take care, bye bye.